आज पहली बार बालकों ने तृणशैया पर शयन किया है और तृणशैया पर ऐसे नींद आई है कि वैसे तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम है माता वेद वेदी गुरुकुल से दीक्षा लेकर आए। गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं, किसी साधारण के शिष्य नहीं है, ब्रह्म ऋषि के शिष्य हैं, इक्ष्वाकु कुल की परंपरा को चला रहे हैं। लेकिन आज ऐसी बाल्य लीला की है कि दोनों बालक उठे नहीं है, सोते रह गए। क्यों? क्योंकि गुरु ने गोद में सुलाया है और पूरी रात्रि लोरियां सुनाई हैं विश्वामित्र जी ने। लगा कि माता सुमित्रा और माता कौशल्या माता कह के इनको जैसे लोरियां सुनाती होंगी ना, और जब सुनाई हैं तो साधना में चले गए हैं, ध्यान समाधि में पहुंच गए हैं विश्वामित्र। क्योंकि परमात्मा जिसकी गोद में सो जाए उसके जीवन की सभी इच्छाएं फिर समाप्त हो जाती हैं। जो गोद में आकर लेटे हैं तो पूरी रात लोरियां सुनाई हैं और सुबह विश्वामित्र जी ने दोनों को जगाया है। आप सब अपने भगवान को रात को सुलाते हैं तो सुबह जगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कैसे जगाते हैं? जिस मंत्र से श्लोक से विश्वामित्र जी ने जगाया ना, चाहे जिस भी भगवान का मंदिर हो उसी श्लोक से उसी मंत्र से परमात्मा को मंदिर में सुबह जगाया जाता है। हर मंदिर में, चाहे मंदिर कृष्ण का हो, राम का हो, किसी का भी हो, वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है उसी से हर मंदिर में, चाहे देवी मंदिर हो चाहे शिव का मंदिर हो, परमात्मा को जगाया जाता है। कहते हैं उत्तिष्ठ नर कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्य देव मान्हिकम। कौशल्या सुप्रजा राम, हे राम जिसे पाकर कौशल्या भी सुप्रजा हो गई है, सुंदर हो गई है। कौशल्या भी जिस राम को पाकर माता धन्य हो गई हो। पुत्र माता पिता को पाकर धन्य होता है, हमें ऐसे माता पिता। लेकिन कौशल्या धन्य है क्योंकि उन्हें बालक को नहीं परमात्मा को पाया है। प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने राम, और बार बार अनुभव कराते हैं कि मैया मैं तेरा लल्ला तो हूं, पर मत भूल जाना कि मैं ही रंगनाथ भी हूं, मैं ही विष्णु भी हूं। कौशल्या कहती है मम उर सौवासी, मेरे उर में वास करने वाले राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु के खान है, जो सुखनाम जो सुखधाम राम असनामा, सुखों के धाम है उनका नाम है राम। कौशल्या भी जिसे पाकर सुप्रजा हो गई हूं, सुंदर मन वाली हो गई हूं, सुंदर तन वाली हो गई हूं। हे ऐसे राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, संध्या सुबह की संध्या, सुबह प्रातः काल हो गया। उत्तिष्ठ नर शार्दूल, ही नर शार्दूल अब उठ के खड़े हो जाओ। कर्तव्यम दैव मान्हिकम, और अपने नित्य कर्तव्यों का पालन करो। दोनों बालक उठते हैं और जब रात को सोए हैं गोद में तो विश्वामित्र जी ने ऐसे वात्सल्य रस का पान किया है कि कुछ क्षण के लिए तो विश्वामित्र जी के मन में ये भाव आए हैं कि काश मैं कौशल्या होता। उनके सौंदर्य को देखकर इतने लालायित हो गए विश्वामित्र। और जब कोई पुरुष किसी पुरुष के सौंदर्य को देखकर मन में भाव प्रकट कर ले तो उसे सौंदर्य की पराकाष्ठा कहते हैं। साधारणतः पुरुष के सौंदर्य को देखकर स्त्री भावुक होती है, आकर्षित होती है, लेकिन जब एक पुरुष पुरुष के सौंदर्य को देखकर, भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर रोक न सके स्वयं को। जिन्होंने काम को भस्म किया हो वो शंकर, उसे सौंदर्य की पराकाष्ठा कहते हैं। उठाते हैं परमात्मा को, उसके बाद अनंग आश्रम जाते हैं। मार्ग में होते हुए अनंग आश्रम वही स्थान है जहां भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जब कामदेव ने भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तो उन पर पुष्पों की वर्षा की, अपने काम के तीरों को चलाया और शंकर जी की साधना में अड़चन आ गया। जैसे ही शंकर जी ने आंखें खोली तो आम के पेड़ के पीछे छुपे काम भस्म हो गए। ये स्थान काम मुक्त है, राम अनंग आश्रम है, यहाँ का काम भस्म हो चुका है, इसलिए ये स्थान साधना के लिए अद्वितीय स्थान है।
यहां तुम अपनी साधना को अद्वितीय बना सकते हो। ये तपस्या की भूमि है, यहाँ काम नहीं है, इसलिए एक रात्रि यहाँ निवास करते, कुछ देर यहाँ बैठते हैं, फिर वही काम प्रद्युम्न के रूप में द्वारिकाधीश के यहाँ जन्मे हैं। लेकिन इस अनंग आश्रम में शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया है। वैसे काम कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति कामी होता है, लेकिन काम भी दो प्रकार का होता है। इसलिए काम का शब्द आते हैं, आप हीन भाव से काम को ना देखें। यदि सभी व्यक्ति काम को त्याग देंगे तो सृष्टि का प्रवाह रुक जाएगा। हमारे यहाँ पहले काम सूत्र पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में बच्चों को सिखाया जाता है। हमें काम पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, लेकिन काम पर संयम रखना है। ये काम धर्म की दिशा में हो। पति यदि पत्नी के प्रति कामुक होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ये धर्म है। लेकिन वहीं जब किसी दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित आसक्त होता है तो वो अधर्म है। इसलिए ऐसा नहीं है कि काम पर विजय प्राप्त करनी है। गृहस्थ जीवन में काम महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें काम पर संयम रखना है।